एवरीवन, आज हम आपकी ऑनलाइन क्लास का फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि हम बराबर आपको नए नए टॉपिक्स बता रहे हैं। आज आपका टॉपिक है सर्च इंजन। कौन सा टॉपिक है आपका? सर्च, SEARCH, सर्च इंजन, ENGINE, सर्च इंजन। अब हम आज इस पर बात करेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन के द्वारा हम किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते हैं सर्च करके। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कि हमारा गूगल होता है, ठीक है, गूगल होता है। तो गूगल जब हम खोलते हैं तो गूगल खोलने के बाद ऑप्शन जो खुलता है हमारा स्क्रीन पे, इस पे हम अपना क्या लिखते हैं? क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर बना रहता है सर्च का ऑप्शन। आपने देखा हो सर्च का ऑप्शन बना रहता है। तो जैसे हमने इस पर क्वेश्चन लिखा और सर्च किया तो हमारा जो भी क्वेश्चन है उसका हमारे मोबाइल पे या हमारी स्क्रीन पर आंसर खुल जाता है। देखा होगा आपने, आंसर यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये सर्च इंजन क्या है? सर्च का मतलब हमने आपको बताया कि कैसे सर्च किया जाता है। सर्च का मतलब होता है खोजना। हम आपको सर्च इंजन ही बताएंगे ऐसे कौन कौन से सर्च इंजन है जिसपे हम ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं सर्च इंजन की, तो यहाँ हमने बताया जैसे गूगल पे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, सर्च करते हैं, वही स्थान ये है। यहाँ पर क्या है, इस सुविधा में इंटरनेट के किसी भी सर्वर पर उपयोक्ता को थोड़ा सा स्थान दिया जाता है। मतलब क्या है इसमें कि जिसे सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन एक सूचना का ऐसा भंडार है, सर्च इंजन सूचना का एक ऐसा भंडार है जिसका कार्य होता है कि सारी सूचनाओं को एक जगह इकट्ठित करना। हम उससे जो भी सूचना प्राप्त करना चाहें वो हम सूचना उससे प्राप्त कर लें। तो हमारा मेन काम होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे हमारे इसमें उपयोगी होता है, कैसे हम सर्च इंजन पर कोई चीज़ खोज सकते हैं, कैसे हम उसमें ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उससे हर चीज़ जानकारी निकाल सकते हैं, कैसे गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कैसे सर्च इंजन कौन कौन से हैं ये भी हम बताएंगे। यहाँ हम जो सर्च इंजन पे बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी भी विशेष सूचना को ढूंढकर स्क्रीन पर लाना ही सर्च इंजन का कार्य होता है। फिर से सुनिएगा, क्या हमने बताया कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी भी सूचना को ढूंढकर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लाना या अपने मोबाइल पर लाना ही सर्च इंजन कहलाता है। कि वो सूचनाओं को इतनी बहुत सारी विस्तृत सूचनाएं भरी होती हैं, उन सूचनाओं में जो आपने सूचना मांगी है सिर्फ वही सूचना को बाहर निकालना ही सर्च इंजन का कार्य होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे सर्च इंजन के क्या उपयोग हैं। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक दूसरा आ गया है। जो हमारा टॉपिक है सर्च इंजन का उपयोग हम कैसे करते हैं, क्या उसकी ऐसी चीजें हैं जो हमें इन सब चीजों में प्रॉफिट देंगी, कैसे हमें इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे। तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, रिसर्च, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुसंधान को रिसर्च। तो हम क्या कहेंगे, अनुसंधान में उपयोग, मतलब रिसर्च का यूज, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उपयोग में करेंगे। तो इसमें क्या है, लोग सर्च इंजन पे अपने अनुसंधान के कार्यों को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, वो हम इस पर जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी फोर्ट पे आए, अगर हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में करें या हम अपने पढ़ाई की बात करते हैं, तो जैसे हम आपसे कोई टॉपिक कहते हैं, हमने बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपको नहीं पता कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये सर्च इंजन क्या है, तो आप इस पर अपना डाल के इस पर सर्च कर सकते हैं कि सर्च इंजन क्या है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो वो चीज़ खुल के आपके सामने आ जाएगी कि सर्च इंजन क्या होता है। यही चीज़ है कि हमारे रिसर्च में, अनुसंधान में प्रयोग करना, कि कैसे हम रिसर्च में इसका प्रयोग करेंगे। हम इससे क्वेश्चन करते हैं, आंकड़ों एवं समस्याओं संबंधित ये उत्तरों को सर्च कर हमको सर्च इंजन का उपयोग करने के लिए देती है कि जो भी हम इससे प्रश्न करेंगे वो हमको इस चीज़ का उत्तर देती है। अनुसंधान में, रिसर्च में हमारे लिए सबसे बड़ी उपयोगी होती है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं क्रय विक्रय। क्रय विक्रय में उपयोग। यहां हमने आपको बताया अनुसंधान में उपयोग, अब हम बात कर रहे हैं क्रय विक्रय में उपयोग। क्रय विक्रय से मतलब क्या होता है, दुकानदार जो क्रय विक्रय करता है, इसमें बेस्ट प्राइस क्या है आपके, इसमें सबसे अच्छे प्राइस क्या मिल रहे हैं आपको, फ्री शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे शब्दों को सर्च इंजन पे क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें हम इससे जानकारी ले लेते हैं कि हम माल प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसमें हम कैसे प्रोडक्ट में फायदा ले सकते हैं, या हम उसमें अगर हम खरीदें तो ऐसा तो नहीं वो महंगा है तो हमको लॉस हो जाए, इस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं
तो हम लोग ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो हम देख लेते हैं कि ये जो हम कपड़ा खरीद रहे हैं ये कितने का है। दूसरी जगह हम मार्केट में जाकर देखते हैं कि ये कितने का है, तो हम उसको कंपेयर कराते हैं कि कैसे हम इसको कंपेयर करा सकते हैं। तो क्रय विक्रय में हमको फायदा होता है। जैसे हमने ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदी, जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं, एक ऑनलाइन खरीदते हैं, तो दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हम लोग देख लेते हैं किस चीज़ में प्रॉफिट है। अगर हमें ऑनलाइन में प्रॉफिट हो रहा है तो हम ऑनलाइन से लेते हैं, मार्केट से प्रॉफिट होता है तो हम मार्केट से लेते हैं। तो हमें क्रय विक्रय में इसमें उपयोग में फायदा होता है, लेकिन ये चीज़ हमें सर्च करके ही पता लगती है। ऐसे नहीं है कि हमको अपने आप की जानकारी हो कि हमको हर चीज़ की जानकारी है, हम सब पता कर ले, ऐसा नहीं। हम मार्केट में जाते हैं तभी हमको उस चीज़ की जानकारी पता लगती है, या हम सर्च करके उस चीज़ में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे ही हम तीसरा करेंगे मनोरंजन। मनोरंजन के लिए उपयोग। अब यहाँ मनोरंजन के लिए उपयोग कैसे करते हैं? जैसे आप जानते हैं कि हम लोग फिल्म्स आती हैं, सॉन्ग्स नए आते हैं, नई फिल्म्स देखते हैं, तो हम हर चीज़ के लिए तो टॉकीज़ नहीं जा सकते कि हर चीज़ के लिए हम चलो सिनेमा हॉल चलते हैं वहाँ देखें। तो हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, सबके लिए परिवार संग जाते हैं। आजकल देखते हैं बहुत टिकट महंगे, 3D फिल्म सुन रही 4D वन। तो यहाँ पे क्या होता है, मनोरंजन के लिए भी उपयोग मिलते हैं। यहाँ हम अपने इस पर सर्च कर लेते हैं, कोई भी गाना सर्च कर लेते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है, चाहे वो ऑडियो में हो, कौन सा हमने बताया, चाहे वो ऑडियो में हो या वो वीडियो में हो, किसी भी प्रकार से हो, वो हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम कोई भी फिल्म देखना चाहते हैं तो हम उसमें फिल्म्स भी देख सकते हैं, कोई जानकारी है, इंफॉर्मेशन भी है, तो भी हम उससे प्राप्त कर लेते हैं। हर एक चीज़ आज जैसा हम देखते हैं कि आजकल जैसा समय है, मनोरंजन है, खेल कूद है, टाइम पास करना होता है, लोगों को अपना मन बहलाना होता है, कोई गेम खेलने होते हैं, तो हर चीज़ हम उस पर सर्च कर लेते हैं। हम लोग ढूंढ लेते हैं, सर्च पे लिख दिया, कोई भी हमने अपने ऑडियो सॉन्ग निकालना है तो उस पर लिख दिया, सॉन्ग का नाम लिख दिया, ये हम लोग क्या लिख देते हैं, सॉन्ग का नेम। और हमें अगर ऑडियो चाहिए तो ऑडियो में, या हमको अगर वीडियो में चाहिए तो वीडियो में लिख दिया और सर्च कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम उसको सर्च करते हैं तो हमारा वो ऑडियो सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग हमारे सामने आ जाता है। वीडियो अगर कोई गाना है तो हम उसको वीडियो भी निकाल लेते हैं, फिल्म्स देखनी है तो वो कर लेते हैं, गेम्स खेलने हो तो गेम्स के लिए भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन पता कर लेते हैं, तो हमारा मनोरंजन के लिए भी। लेकिन सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो बिना सर्च के काम नहीं हो सकती। आप जब तक सर्च नहीं करोगे, खोजोगे नहीं, इन सब चीज़ों को सर्च नहीं करोगे, तब तक आपको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। हमने आपको कहा कि कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है, चाहे तो ये सब आप काम घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पर्सनल कंप्यूटर पे, किसी भी। लेकिन उसको सर्च करेंगे, जब हम सर्च करेंगे तभी हमको उस चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं इसमें चौथा पॉइंट, जैसे कि हम सर्च करने के लिए हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के लिए भी बहुत बड़ा यूज़ होता है इसके लिए कि कैसे समाचार प्राप्त किए जाएं। हम लोग सर्च इंजन में ये सब भी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। हर एक वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, हर वो एक चीज़ हमको सर्च से पता लग जाती है कि कैसे हम उसको सर्च करें, कैसे हम प्राप्त करें। हमें कोई भी चीज़ जानकारी वो लेनी होती है तो हमको सर्च करना पड़ता है। हमारा समाचार हो जिसे हम कहते हैं न्यूज़, तो न्यूज़ भी हमें सर्च करनी पड़ती है। जब हम न्यूज़ सर्च करेंगे तो हमको न्यूज़ ही मिल जाती है, कोई जानकारी निकालनी है तो जानकारी ही मिल जाती है। हर एक वो चीज़ हमको सर्च इंजन से प्राप्त हो जाती है। ये क्या कहलाता है, सर्च इंजन। तो जो हम बता रहे थे कि हमें हर चीज़ सर्च करनी पड़ती है, तो सर्च से हम कोई भी चीज़, हमें चाहे मनोरंजन साधन हो, चाहे शिक्षा का साधन हो। अब हमें जैसे शिक्षा से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, शिक्षा से रिलेटेड हमें किसी बुक्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, किसी बुक्स के बारे में पता करना है, या हमारा कोई टॉपिक ऐसा फंस गया है जिसको हमें टॉपिक के बारे में पता करना है, तो हम उस पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब इसको हम किसी भी लैंग्वेज में पता कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो आपकी, या इंग्लिश हो आपकी, ठीक है, या उर्दू हो, फारसी हो, जिस भी भाषा में, हम जिस भाषा में चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम अपनी बुक्स का या टॉपिक्स का, कोई जानकारी का, जो भी चीज़ चाहें हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। जितना चाहे उतना डेटा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हमें सिर्फ 4 लाइनें ही प्राप्त होंगी, आप जितना चाहें उसको सर्च करते जाएंगे। जितना आप उसको सर्च करेंगे बुक्स के बारे में, टॉपिक के बारे में, उतने ही पेज आपको ओपन होते जाएंगे। बहुत सी ऐसी साइट्स भी मिलेंगी आपको, जो हमने बताया www, ऐसी बहुत सी साइट्स भी होंगी जिन पे आपको ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन आपको बस सर्च करना पड़ेगा, बिना सर्च किए आपको कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमने आपको बताया कि हमने
कोई भी चीज़ हो, अगर हम शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें बुक्स हैं, टॉपिक्स हैं, या कोई भी चीज़ की जानकारी है, किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हर चीज़ हमको शिक्षा की इसमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपको बताना कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, किस के द्वारा हम अब सर्च कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सर्च इंजन। मैंने आपको बताया कि हर चीज बिना सर्च किए कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सर्च इंजन का यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि कैसे हम हर चीज सर्च करें। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन। क्या बता रहे हैं आपको? कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन। अब हमने आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन, ऐसे कौन कौन से सर्च इंजन हैं जिस पे आप अपनी चीज़ें सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो कैसी भी हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गूगल। गूगल आपका एक सर्च इंजन है जिस पे हम बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको बताया था गूगल पे हम अपने सिर्फ क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद हम उसको सर्च पर डाल देते हैं। जैसे ही हमने उस क्वेश्चन को लिखा और सर्च पे किया तो हमारा आंसर खुल के ओपन हो जाता है। हमने आपको बताया किसी भी लैंग्वेज में हो वो आपको बता देगा, कितना भी डेटा हो, कितने ही पेजेस का हो, आप हर चीज़ की उसकी जानकारी उस पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हर एक वो जानकारी आपको गूगल पे प्राप्त होती रहेगी। ये एक बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा सर्च इंजन है। अधिकतर देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो गूगल का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गूगल का प्रयोग करना सबसे आसान है, क्योंकि इस पर हमको इंफॉर्मेशन सर्च करना बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और इसको समझना भी बहुत आसान है कि कैसे हम इसको कार्य करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। हर क्वेश्चन को ये बहुत जल्दी बता देता है। ये हमारे गूगल का सबसे बड़ा काम है जिसमें हम हर प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। जो भी खोजना चाहते हैं, जो भी सर्च करना चाहते हैं वो हमको गूगल पे प्राप्त हो जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा हमारा जो है सर्च इंजन है। अब इसके बाद आता है याहू। सब सर्च इंजन कोई भी हो, चाहे गूगल हो चाहे याहू हो, कोई भी सर्च इंजन हो, सारे सर्च इंजनों का काम होता है कि आपका काम सर्च करके आपके क्वेश्चंस का, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स निकालना। ठीक है, सभी गूगल सर्च इंजनों का ये महत्वपूर्ण, आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सर्च इंजन होता है गूगल। ठीक है, उसके बाद आता है याहू। याहू का भी काम आपके एक तरीके का सर्च इंजन है जिसमें आप विशेष उपयोग, बहुत सी सूचनाएं इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सी वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सूचना से कि 14 श्रेणियों में यह विभाजित किया गया है। इसमें कितनी? 14 श्रेणियों में यह विभाजित किया गया है जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सके, आपको हर चीज की जानकारी इसमें मिल सके। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे हमने आपको याहू बताया, ऐसे एक होता है बिंग। बिंग भी एक सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन पे हम बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बिंग एक वेबसाइट पर हम इसमें आपको पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, हर चीज की एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे हम शॉपिंग की भी चीजें देख सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं, कोई भी चीज की जानकारी हम इस प्रकार से इनसे निकाल सकते हैं। हर चीज की इस पे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा ये सर्च इंजन हर चीज की जानकारी आसानी से दे सकता है। जैसे हमने आपको बताया सबसे लोकप्रिय कौन सा होता है? गूगल। गूगल एक बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया याहू और बिंग, ऐसे बहुत से सर्च इंजन हैं जिनके द्वारा कोई भी कार्य कराया जा सकता है। इसमें हमने आपने देखा कि हमने जैसे आपको बताया कि गूगल हमने आपको बताया, उसके बाद याहू बताया, उसके बाद बिंग बताया। इसमें हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई। इसमें हमने आपको बताया कि गूगल एक इसमें सर्च इंजन है जिस पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की जानकारी निकाल सकते हैं। याहू पे भी हम अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करते हैं। 14 श्रेणियों में विभक्त भी किया गया है। बहुत सी लैंग्वेजेस में हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत चीज़ें इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिंग में भी हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शॉपिंग, न्यूज़, हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब एक प्रकार के सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम कोई भी जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको समझ में आया होगा कि सर्च इंजन क्या है। ठीक है, हमने आपको सर्च इंजन के बारे में बता दिया कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सर्च इंजन है
जिसका प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। अब हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं कि सर्च इंजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने मोबाइल में भी जैसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम सर्च ही करते हैं, बुक्स में कोई टॉपिक नहीं मिलता तो हम उसको सर्च ही करते हैं, क्योंकि बिना खोजे कोई भी चीज़ को प्राप्ति नहीं की जा सकती। वैसे ही यहाँ हम कंप्यूटर भाषा में कहें तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सर्च इंजन का प्रयोग करना पड़ता है। और सर्च इंजन का प्रयोग तभी हम कर सकते हैं जब हमारे में इंटरनेट होगा। इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट के महत्व हम आपको सब बता चुके हैं। उसी प्रकार हमने आपको आज सर्च इंजन के बारे में ही बताया है कि सर्च इंजन क्या होता है। इसीलिए अब आप इसको समझ चुके होंगे। गूगल, याहू, बिंग, हमने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने आपको सब बताया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे इसमें क्वेश्चन में पुटअप करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आएगा। आपको हम फिर अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।